नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन देश से उठवाने के बाद तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक बार फिर से भीषण गोलीबारी हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा, जिससे लोग दहशत से भर गए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन बार बार एक बयान दोहराते सुने जा रहे हैं। वो ये है कि वेनेजुएला युद्ध में नहीं है और अमेरिका किसी और हमले की योजना नहीं बना रहा। लेकिन अब वेनेजुएला में जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शहर में ये भीषण गोलीबारी किसने की और किनके बीच ये मुकाबला चल रहा था, लेकिन इस पर अमेरिकी प्रशासन की खामोशी कुछ और ही बयां कर रही है। इसी राजधानी काराकास पर हमला और जोरदार बमबारी कर अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने राष्ट्रपति आवास पर अटैक कर वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को रात में सोते हुए नाइट गारमेंट्स में ही उठाकर उन्हें जबरन अमेरिका साथ ले गए थे। उसके बाद से ही अमेरिका और वेनेजुएला में लगातार तनाव अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। शहर में ताजा गोलीबारी की घटना के बाद एक बार फिर से इसे यूएस आर्मी के किसी ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस हमले में वेनेजुएला के किसी मंत्री या किसी शीर्ष अधिकारी को अगवा किया गया होगा। हालांकि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति सिलिया फ्लोरेस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन पालासियो डी मिराफ्लोरेस के पास गोलियां चलने और धमकाने की बातें भी सामने आई हैं। गोलियां चलने की आवाजें ऐसे समय पर सुनी गई हैं जब डेल्सी रोड्रिग्स ने 2 दिन पहले ही अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। यह घटना अमेरिकी सेना के हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के तीसरे दिन हुई है। ऐसे में गोलियां चलने की आवाज से सनसनी फैल गई। हालांकि वेनेजुएला के सुरक्षा बलों ने स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होने की बात कही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सरकारी भवन के पास कुछ ड्रोन भी देखे गए थे। इन पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की और शहर के मुख्य मंत्रालयों को तुरंत खाली करा लिया गया। अब वेनेजुएला के अधिकारियों ने बाद में इसे सेना की एक कम्युनिकेशन एरर बताते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा और उनका यही कहना है कि किसी बड़ी बात पर पर्दा डालने या उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति भवन से 5 ब्लॉक दूर रहने वाले एक शख्स ने मीडिया को बताया कि उसने लगातार गोलियों की आवाजें सुनी। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। हालांकि उसने यह भी कहा कि शनिवार को हुए अमेरिकी सेना के हमले जैसा यह हमला नहीं था। यह गोलीबारी सिर्फ कुछ मिनट तक चली और फिर बाद में बंद हो गई। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के ही पास रहने वाले एक और निवासी ने कहा कि गोलियों की आवाज सुनने के बाद उसने अपनी खिड़कियों से बाहर आकाश की ओर देखा, जहां कोई अमेरिकी जहाज उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसे में गोलीबारी जाहिर तौर से वेनेजुएला के सरकारी ब्लॉक में ही हो रही थी। वे कौन लोग थे, उनकी अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है या फिर किसी बड़ी बात को जानबूझ करके छिपाया जा रहा है। इस बीच न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित यूएस फेडरल कोर्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पेश किया गया, जहां उन पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म से जुड़े आरोप लगाए गए हैं, जिस पर अपनी सफाई देते हुए मादुरो ने कोर्ट को कहा कि वो नॉट गिल्टी हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक बेड़ियों में जकड़े मादुरो ने अदालत से कहा, मुझे कैप्चर किया गया है। उनकी ये बात सुनते ही कोर्ट रूम में पल भर को सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में अमेरिकी सरकार की आलोचना हो रही है, जिसने एक देश के राष्ट्रपति को उनके देश में घुसकर हमला कर उन्हें जबरन अरेस्ट किया है। इससे अमेरिका की दादागिरी कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक नई तरह की रीत को चला रहे हैं, जहां पर एक शक्तिशाली देश कभी भी किसी कमजोर देश के राष्ट्रपति या उसके देश में इस तरीके से हमले करके वहां के पदाधिकारियों को उठवा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखने के बाद आप अपने कमेंट्स लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल देखते रहें, बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।